नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आईबीपीएस द्वारा जो लेटेस्ट वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, उस नोटिफिकेशन को कवर करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि ये वैकेंसी ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है, जिसके अंदर प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट के लिए ये वैकेंसी रिलीज की गई है। तो जो भी कैंडिडेट इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें अप्लाई करने के लिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट, एप्लीकेशन फीस और वैकेंसी पर कैसे अप्लाई करना है, इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो ये वैकेंसी टोटल 1157 पोस्ट के लिए निकाली गई है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए टोटल 587 पोस्ट, ओबीसी कैटेगरी के लिए 233 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 118 पोस्ट, एससी कैटेगरी के लिए 159 पोस्ट और एसटी कैटेगरी के लिए 71 पोस्ट निर्धारित की गई है। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। यानी कि आपने चाहे कॉमर्स स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हो, साइंस से किया हो, आर्ट्स स्ट्रीम से किया हो या फिर किसी अदर स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हो और इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आप अधिक जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से भी देख सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सीधे ही उस लिंक के द्वारा नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इस वैकेंसी पर कैंडिडेट का सिलेक्शन 3 स्टेज के अंदर होगा, जिसके अंदर सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा। जो कैंडिडेट इस एग्जाम को पास आउट करेंगे उन्हें नेक्स्ट एग्जाम यानी कि मेंस के लिए इनवाइट किया जाएगा और इसके बाद मेन एग्जाम को पास करने वाले कैंडिडेट को इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इनवाइट किया जाएगा। यानी कि डिपार्टमेंट द्वारा स्टेप बाय स्टेप सिलेक्शन का प्रोसीजर रखा गया है, जिसे कैंडिडेट को फॉलो करना होगा। इसके बाद एज लिमिट की बात करें तो इस वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एज 20 वर्ष जबकि मैक्सिमम एज 30 वर्ष निर्धारित की गई है। यानी कि अगर किसी कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1990 से पहले का और 1 अगस्त 2000 के बाद का है तो वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। इसके अलावा एज में रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल का, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल का और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन निर्धारित किया गया है। इसके बाद एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस 850 रुपये जबकि अदर कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस 175 रुपये निर्धारित की गई है। कैंडिडेट एप्लीकेशन फीस का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग की सहायता से कर सकते हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो इस वैकेंसी पर ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 अगस्त 2020 से शुरू हो जाएंगे, जिस पर कोई भी कैंडिडेट 26 अगस्त 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट द्वारा इस वैकेंसी से रिलेटेड एग्जाम डेट भी निर्धारित कर दी गई है, जिसके अंदर जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा वो अक्टूबर 2020 के अंदर होगा और इस एग्जाम का रिजल्ट अक्टूबर के लास्ट मंथ या फिर नवंबर फर्स्ट मंथ में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसके बाद जो सेकेंड एग्जाम होगा उसकी डेट 28 नवंबर 2020 निर्धारित की गई है। यानी कि रजिस्ट्रेशन खत्म होने के लगभग 3 मंथ के अंदर आपका प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम दोनों कंडक्ट हो जाएंगे। इसके बाद एग्जाम प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम होगा जो टोटल 100 मार्क्स का होगा। ये एग्जाम आपका दोनों लैंग्वेज यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किया जाएगा। इस एग्जाम में आपसे इंग्लिश सब्जेक्ट के 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चंस, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से 35 मार्क्स के 35 क्वेश्चंस और रीजनिंग के 35 मार्क्स के 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी कि
इन तीनों एरिया को मिलाकर 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर टाइम की बात करें तो हर एक सेक्शन के लिए 20 मिनट अलॉट किए गए हैं, यानी कि जो ये प्रीलिम्स एग्जाम होगा वो टोटल 1 घंटे का एग्जाम होगा। इसके बाद इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है जो कि 1/4 है, यानी कि अगर आप किसी 4 क्वेश्चंस के आंसर गलत देते हैं तो आपका 1 मार्क्स कट हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते तो उसके लिए कोई भी मार्किंग नहीं होगी। इसलिए क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते समय आपको पूरी सावधानी के साथ आंसर देना है ताकि निर्धारित टाइमिंग में आपका क्वेश्चन पेपर पूरा अटेम्प्ट हो सके। इसके अलावा इस एग्जाम के लिए डिपार्टमेंट द्वारा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी निर्धारित किया गया है, यानी कि अगर आप निर्धारित किए गए मार्क्स में से कम मार्क्स प्राप्त करते हैं तो आप मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। इसके बाद जो सेकेंड एग्जाम होगा वो टोटल 225 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर आपसे जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस के 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चंस, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के 60 मार्क्स के 35 क्वेश्चंस, इंग्लिश के 40 मार्क्स के 35 क्वेश्चंस और रीजनिंग एंड कंप्यूटर से रिलेटेड 60 मार्क्स के 45 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस एग्जाम में भी सेक्शन वाइज टाइम अलॉट किया गया है, जिसके अंदर फर्स्ट सेक्शन के लिए 35 मिनट, सेकंड सेक्शन के लिए 45 मिनट, थर्ड सेक्शन के लिए 40 मिनट और फोर्थ सेक्शन के लिए 60 मिनट निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा ऐसे राइटिंग का भी एक पार्ट होगा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। इस पार्ट में आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 25 मार्क्स के होंगे। इस सेक्शन के लिए आपको टोटल 30 मिनट का टाइम निर्धारित किया गया है, यानी कि जो मेंस एग्जाम होगा वो टोटल 225 मार्क्स का होगा और इसके लिए आपको 3 घंटे 30 मिनट का टाइम अलॉट किया जाएगा। इस एग्जाम में भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया अप्लीकेबल होगा। इसके बाद जो कैंडिडेट मेंस एग्जाम को पास करेंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाएगा। जो इंटरव्यू होगा वो आपका टोटल 100 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर कैंडिडेट को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना जरूरी है, यानी कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए कम से कम 40% और अदर कैटेगरी के लिए 35% मार्क्स जरूरी होंगे। इसके अलावा कैंडिडेट को इंटरव्यू के टाइम अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करना होगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोड्यूस करने हैं उसकी लिस्ट नोटिफिकेशन में दी गई है। आप उस नोटिफिकेशन के माध्यम से डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को देख सकते हैं। यानी कि ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम दोनों के अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी और प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू इन तीनों के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस की बात करें उससे पहले दोस्तों, जब भी आप किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी का फॉर्म भरें उस वैकेंसी से रिलेटेड आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें ताकि उस नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या जरूरी जानकारियां दी गई है वो आपको समझ में आ सके और वैकेंसी पर अप्लाई करते समय आपको किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। इस वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ibpsonline.ibps.in इस वेबसाइट पे जाना होगा, जहां आप एडवर्टाइजमेंट ऑप्शन के अंदर इस वैकेंसी पर अप्लाई करने का लिंक देख सकते हैं। जैसे ही आप उस वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके सामने एक विंडो ओपन होगी जिसमें सबसे पहले आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इस बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद एक फॉर्म ओपन होगा। उस फॉर्म में जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वो सब आपको फिलअप करनी है। उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जो आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों के ऊपर आएगा। इसके बाद आपको उस रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप अपने फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने से रिलेटेड नोटिफिकेशन में काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, उन्हें पहले से ही पढ़ लें ताकि निर्धारित फॉर्मेट में ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो सके। इसके बाद आप ऑनलाइन फीस का पेमेंट करेंगे।
फीस का पेमेंट करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ध्यान रखें, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका एक प्रिंट आउट जरूर निकाल लें। तो ये है सारी इंफॉर्मेशन इस वैकेंसी से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन के आधार पर हमने आपके साथ शेयर की है। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन अगर आपको यूजफुल लगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। साथ में आप अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।